अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत ही इजी सी और बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चीज़ी मैक्रोनी, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आपने बगैर स्किप किए फुल वीडियो को वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जी मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने वैसे मैक्रोनी तैयार करनी है। उसमें मैंने पानी इतना ले लिया है जिसमें अच्छी तरह से मैक्रोनी जो है डिप हो जाए। इसके बाद जी आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और आधा ही चम्मच मैंने इसमें ऑयल का ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद जी ढक्कन से ढक देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। पानी को अच्छे से बॉयल आने लग पड़ा है। अब मैंने इसमें एक जो है प्याला सा भर के मैक्रोनी का ऐड कर दिया। चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे ना चिपके और इसको अब गलने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से मैक्रोनी बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी है। फिर भी हम इसका एक दाना जो है तोड़ के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट गल चुकी है। अब हमने इसका जो है पानी सारा निकाल लेना है और फिर मैं इसी कढ़ाई में जो है ना मैक्रोनी तैयार करूँगी। तो अब जो मैंने कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने बॉयल की थी मैक्रोनी, इसको अच्छे से खंगाल के और इसी में मैं तैयार करूँगी। तो यहाँ पे जी आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और इसके बाद जी मैंने इसमें प्याज ऐड कर देना है। तो प्याज यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसमें ऐड कर दिया है। और हमने प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है, बस हल्का सा इनको नरम करना है। तो यहाँ पर जी प्याज अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर को भी हमने ज़्यादा देर तक इसकी फ्राई वगैरह नहीं करना। इसमें मैक्रोनी जो है ना वो झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, इसलिए हम ज़्यादा इसकी भुनाई वगैरह नहीं करेंगे। तो अब जी इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो हाफ़ जो है ना चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, मैंने यहाँ पे हाफ़ चम्मच नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कुछ देर तक इसकी भुनाई करेंगे। हल्का सा पानी भी साथ में लगाते रहें कि आपका मसाला जो है जले ना, नीचे ना लगे बर्तन के साथ। यहाँ पे हमने थोड़ी देर तक बुनाई इसलिए करनी है क्योंकि हमने जो इसमें स्पाइसेस ऐड किए, मिर्चें वगैरह ऐड की हैं, वो कच्ची ना रहें। वो ऐसे ना फिर कच्ची नुकसानदेह होती है मैदे के लिए, तो उनको थोड़ी देर तक हमने भूनना है। तो यहाँ पे एक चम्मच आपने भर के इसमें ऐड कर देना है चिकन पाउडर, अगर आपके पास है। अगर आपके पास चिकन है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ और इसका इतना कमाल का जायका होता है ना कि आपने इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे जी एक चम्मच मैंने चिकन पाउडर इसमें डाल दिया, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके बाद इसमें जो है 3 मेरे पास मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने एक मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लिया है, आप जो भी शेप दे लें। अब इसमें ऐड कर दिया है। अब थोड़ी देर तक आलू को जो है फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसको गलने के लिए पानी लगा देंगे। तो अब जी मैंने आलूओं को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। इसके बाद जी अब हम इसमें पानी लगा देंगे क्योंकि हमने आलूओं को अच्छे से गलाना भी है। तो यहाँ पे जी 2 ये कटोरियाँ भर के मैंने जो प्याले हैं मेरे पास, ये भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको ढक्कन से ढक देंगे और इसको गलने देंगे आलूओं को। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है ढक्कन उतार के चेक कर लेते हैं। तो आलू बहुत अच्छे तरीके से जो है बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए जी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जी हमने जो अलग से बॉईल करके रखी हुई थी मैक्रोनी, उसको इसमें डाल देना है। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए ताकि आपकी जो मैक्रोनी को भी सारा मसाला अच्छी तरह से लग जाए। बिल्कुल आपने खुश्क करके नहीं इसमें मैक्रोनी डालनी। तो अब जी मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दिया है। अब इसकी अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। तो जी अब हमने सारी जो है मैक्रोनी को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस पर मेरे पास चीज़ है, चेडर चीज़, आपके पास कोई भी है मोज़रेला या चेडर। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं हल्की सी इस पर इसकी तय लगाऊंगी चेडर चीज़ की। और हल्की सी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ी सी। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन से ढक देंगे और हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए, अच्छी तरह से पिघल जाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आ रही है और बहुत ज़बरदस्त ये मैक्रोनी बनती है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह मैं सर्व करके दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।
और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो जी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।